औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खिलाफ़ मामूल काम कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पहले हम आपको स्टडी की बुक से आपको टॉपिक डिस्कस कर दिया करते थे, जैसे कि 9th की फिज़िक्स और 9th के मैथ के लगातार सिलेबस के मुताबिक चल रहे थे और हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको तरतीब वाइज कराया जा रहा है। मगर बार स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग की वजह से उन्होंने बार इस बात पे जोर दिया है कि हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं सकते, उसकी कोई टिप्स बताई जाए। टिप्स बताने के लिए हमने ये आपके सामने वीडियो तैयार किया है। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि आप इसको जब पूरा वॉच करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे, आप ज़्यादा टाइम तक स्टडी कर सकते हैं, आप नहीं थकेंगे जो आपको आज टिप्स बताए जाएंगे। आज फिर हमारा टॉपिक ज़रा रूटीन से हट गया है, मगर ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक स्टडी नहीं कर सकता। तो इस वीडियो की देखने के बाद उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह वो काबिल होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी कर सकेगा। क्योंकि आज हमारा टॉपिक हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा घंटों के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए हम कैसे पढ़ सकते हैं, यही आज का टॉपिक है, जिसका अनुवाद हम लिया है स्टडी स्किल। स्टडी स्किल यानी कि पढ़ने की महारत। आज हम सीखेंगे कि कैसे ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स कोई भी बुक उठाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और बोर होकर उसको रख देते हैं, उससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता और नेक्स्ट टाइम मज़ीद उसे काम मिलता है, स्कूल से वो तैयार नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है। अगर ये स्किल उसके पास होगी तो इंशाअल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ेगा। और आज की वीडियो में हम भी आपको समझाएंगे कि वो ज़्यादा वक्त तक कैसे पढ़ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंसंट्रेट करने का तरीका बताएंगे कि कैसे दिमाग में बिठा सकते हैं चीज़ को। आज का टॉपिक इस बात पे है कि ज़्यादा टाइम तक कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो 10 पॉइंट को बारी बारी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इस बात समझ में आ सके। तो हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है प्रिपेयर एंड एनालाइज योरसेल्फ। प्रिपेयर एंड एनालाइज योरसेल्फ। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार, एनालाइज तजिया करना, योरसेल्फ अपनी। यानी आप पढ़ने लगे हैं, पढ़ने से पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वो प्रिपेयर हो, तैयार हो कि मैं पढ़ने लगा हूँ। बाकी कामों को छोड़कर अपने दिमाग में ये सोचे कि मैं पढ़ने लगा हूँ। अब दूसरी बात, वो एनालाइज भी करे योरसेल्फ, यानी कि अपने ऊपर वो तजिया करे कि मैं कितना टाइम तक पढ़ सकता हूँ। मसलन वो बच्चा आधा घंटा पढ़ता है तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मैंने 5 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे के लिए वो अपने आप को तैयार करेगा। जब उसका दिमाग ये मान चुका है कि मैं 5 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर उसके बाद अगली इसकी स्किल होगी। पहली स्किल ये है कि वो स्टूडेंट खुद अपने आप पे ये लागू करेगा कि मैंने 5 घंटे आज स्टडी करनी है। फिर जब वो बैठ जाएगा स्टडी करने के लिए तो दूसरा पॉइंट आएगा कि उसमें दिमाग में ये भी बात याद रखे, डू नॉट फॉरगेट टू टेक प्रॉपर रेस्ट। जब बच्चा पढ़ रहा है तो याद रखे कि जो ही उसको थकावट महसूस हो तो उसके लिए थोड़ी सी ब्रेक ज़रूर करें। बाद स्टूडेंट का इतना लेवल होता है कि वो आधा घंटा पढ़ सकते हैं, बाद 1 घंटे तक पढ़ सकते हैं, बाद 10 मिनट तक पढ़ सकते हैं। हर एक की एज फैक्टर होता है और हर एक की माइंड सेटअप होता है, उसके मुताबिक वो काम कर सकता है। फ़र्ज़ करते हैं एक बच्चा है वो 20 मिनट तक पढ़ता है और थकावट होती है, तो उसके बाद उसे हर सूरत
5 मिनट रेस्ट करनी चाहिए, वहाँ से जगह से उठ जाना चाहिए, आगे पीछे घूमना चाहिए। 5 मिनट के बाद वो दोबारा स्टडी स्टार्ट करे, तो इस तरह वो ज़्यादा टाइम के लिए वो स्टडी कर सकता है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स। क्योंकि हर स्टूडेंट के एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 9, किसी के 8, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो एक सब्जेक्ट को ले लेता है, मसलन वो फिज़िक्स को स्टार्ट कर लेता है, वो पढ़ता रहता है और वो बोर होकर थक कर सो जाता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से तो वो लाजमी बात है वो बोर हो जाएगा। उसे क्या करना चाहिए, मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट की स्किल अपनानी चाहिए। मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब यह है कि 5 घंटे जो आपने पढ़ना है उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को यूज़ करें। फिजिक्स का पढ़े, केमिस्ट्री का पढ़े, बायो का पढ़े, मैथ का पढ़े और बाकी इंग्लिश वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दें। अब वो टाइम जो है वो कैसे देगा, एक बेहतरीन स्किल्स में ये होती है कि जब वो मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट ले रहा है तो उससे चाहिए कि सबसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट जिसे लग रहा है, जिसमें ज़्यादा तंग होता है, उसको फर्स्ट में स्टार्ट करें। क्योंकि जब वो शुरू करेगा उसमें एनर्जी होगी, उसका दिमाग फ्रेश होगा, उसको वो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। अब वो उस पर ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो वो तैयार कर लेगा, उसके बाद वो रेस्ट करे, नेक्स्ट उससे ज़रा जो आसान है उसको लेगा। इस तरह तरतीब वाइज उस दिन में बिठाए कि पहले मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा मुश्किल लगती है वो स्टार्ट करे, या इंग्लिश लिखती है वो स्टार्ट कर ले, और लास्ट पे उसको लेकर जाए जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये दिन में रखा जाए कि जो आपको ज़ुबानी याद करने वाली चीज़ें हैं वो फ्रंट पे रखें, और जो रिटन फॉर्म में चीज़ होती है जैसे कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल, फिज़िक्स की डेरिवेशंस या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वगैरह या मैथ जो है वो लास्ट पे रखी जाए। सबसे आखिर में कोशिश की जाए कि जो रिटन फॉर्म में चीज़ें होती हैं जिसको आपने राइट करना था, लिखना होता है तैयार करने के लिए, उसको लास्ट पे ले जाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब इंसान बोल कर थक चुका होता है तो वो हाथ से आराम से लिख सकता है और दिमाग से सब कर सकता है। ये टेक्निक है मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट की। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ करें, कभी भी एक ही सब्जेक्ट पूरे 5 घंटे 4 घंटे मतलब उसका एक चैप्टर 2 चैप्टर तैयार ना करता रहे, उसमें से इतना टॉपिक तैयार करे जितना वो याद कर सकता है। जब उससे बोर होता है तो नेक्स्ट शुरू कर दे। तो ये रूटीन उसकी होनी चाहिए। तो अगर वो 5 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं या 8 हैं, तो वो अगर 10-10 20-20 मिनट पढ़ता है तब भी वो 4-5 घंटे तक वो तैयारी कर सकता है। और याद रखिए जब भी थक जाए तो ये दूसरा पॉइंट ना भूलें, डू नॉट फॉरगेट टू टेक प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए। रेस्ट का मतलब वो वॉक करे बाहर, या फिर वो लेट जाए या किसी और चीज़ की तरफ ध्यान करे, किताब से हट कर। उसके बाद चौथा पॉइंट है, ये भी बड़ा मेन पॉइंट है जो स्टूडेंट को ज़हन में रखना चाहिए। ईट वेल, ईट विल टू मेंटेन एनर्जी लेवल। अच्छी खुराक खानी चाहिए जो आपकी एनर्जी को बहाल कर सके। देखिए अगर दिमाग को देखा जाए तो दिमाग को भी एनर्जी की ज़रूरत है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जिस्म सारा मन उसकी तरफ मतवज्जे है, दिमाग मतवज्जे है, आँखें हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर आपकी जिस्म को वेल एनर्जी नहीं मिली, अच्छी एनर्जी नहीं मिली, ऐसी खुराक आपने नहीं खाई जिसमें ज़्यादा एनर्जी मिली, तो वो आपका जिस्म थकावट महसूस करेगा और आप ज़्यादा टाइम तक उसे स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए अच्छी खुराक खाई जाए, जैसे कि अंडा मतवादन ग़िज़ा है, इसी तरह बाकी गोश्त वगैरह जो भी चीज़ है, दूध है, वो भी मतवादन ग़िज़ा है। अगर उसको यूज़ करते हैं इस तरह दूसरे बादाम वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर लें जिससे ज़्यादा एनर्जी आपके जिस्म को मिले और दिमाग को एनर्जी मिले, ताकि दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम कर सके। लिहाजा ये चौथा पॉइंट भी बहुत ही अहम होता है स्टूडेंट के लिए। 5वां पॉइंट, कट ऑफ ऑल योर डिस्ट्रक्शंस। ये जो पॉइंट है
ये बड़ा मानी चीज़ है कि जब स्टूडेंट आजकल का ख़ास तौर पे स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है कि साथ साथ वो मोबाइल पे काम कर रहा होता है, एसएमएस कर रहा होता है, या उसका ध्यान दूसरे लोगों की बातों की तरफ होता है। अगर वो उस टाइम्स बाकी लोगों की तरफ ध्यान करेगा तो वो अपनी स्टडी ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोर करेगा। जब बोर हो जाएगा तो इंसान थक जाएगा, क्योंकि इंसान उस वक्त ज़्यादा थकता है जब इंसान का दिमाग जो है वो बोर हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आपको स्टडी के दौरान किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जो आपकी मुतलका वर्क यानी कि स्टडी को डिस्टर्ब करे, जैसे कि मोबाइल के साथ खेलना, बच्चों के साथ बातें करना, घर वालों से बातें करना, या ऐसे कोई भी किताब से हट के जो होगा वो आपको ख़राब करेगा, आपकी जो पढ़ाई की जो सिस्टम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए कोई भी डिस्ट्रक्शन है उससे आप कट ऑफ हो जाएं, उसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। छठा पॉइंट, मेक योर रूम सूटेबल फॉर स्टडी। अगर छठे पॉइंट की तरफ देखा जाए तो मेक योर रूम सूटेबल फॉर स्टडी, अपना कमरा ऐसे बनाएं जो स्टडी के लिए सूटेबल हो। अब वो कमरा सूटेबल कैसे होना चाहिए? ऐसी जगह पे होना चाहिए, ऐसा कमरा आपने एडजस्ट करना है जिसमें बाहर से कोई आवाज़ आप तक ना पहुंचे। एक बात। दूसरी, उसमें लाइटिंग का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए। तीसरा, उस पर टेबल लैंप का अगर इंतज़ाम होगा तो और बेस्ट है, क्योंकि टेबल लैंप जो है वो स्टूडेंट को पूरी तरह मरकूज़ करता है सिर्फ किताब की तरफ, आसपास की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि आसपास अगर अंधेरा है और किताब पे अगर रोशनी आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो किताब की तरफ ध्यान करेगा। इसका मतलब है वो सिर्फ दिमाग उसका किताब पे मरकूज़ हो चुका है। इसलिए टेबल लैंप का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दूसरा, बाज़ स्टूडेंट ऐसे बैठते हैं, चारपाई बैठ जाते हैं, सोफे बैठ जाते हैं, ऐसी लकड़ की अगर तख्ता है, चीज़ है, उसके ऊपर अगर बैठ के आप स्टडी करेंगे तो आपका जिस्म मतवाज़न रहेगा और आपका दिमाग ठीक तरह काम करता रहेगा। और कमरे में लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, कमरे में साउंड प्रूफ होना कोशिश करें कि साउंड प्रूफ हो, वहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, तो वो आपके लिए कमरा जो है सूटेबल होगा स्टडी के लिए। इसके बाद 7वें पॉइंट तरफ जाएं, ट्राई टू बी मोर क्यूरियस। ये जो पॉइंट है कि इसका मतलब कि आपके अंदर तजस्सुस होना चाहिए किसी चीज़ का। मसलन आप मैथ की एक एक्सरसाइज करने लगे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो आपकी उसके ऊपर इतना तजस्सुस होना चाहिए कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे अगला जो स्टेप है वो ऐसे होगा। ठीक है। इसी तरह जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उस स्टोरी को ऐसे गौर से पढ़ें, ऐसे अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें कि वो जब स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो उसकी हर चीज़ आपके दिमाग में फिट होती जा रही हो। अगर आपके अंदर वो तजस्सुस नहीं है, जब तक स्टूडेंट के अंदर तजस्सुस नहीं होता वो सीख नहीं सकता। किस चीज़ के लिए सीखने के लिए उसके अंदर पहले उसका शौक़ पैदा होना चाहिए, तजस्सुस पैदा होना चाहिए, ताकि वो आसानी से उसको अपने अंदर ढाल सके कोई भी चीज़ जो सुन रहा है। इसलिए ट्राई करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएं कि वो जो बुक आपने स्टार्ट की है उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करें। अगर उस बुक्स में पढ़ रहे हैं उसके साथ कोई और उसकी बुक्स हैं, उसके रिलेटेड बुक्स हैं, उस पर टॉपिक देख रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मिलेगी और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आएगा और ज़्यादा टाइम तक उसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट राइटिंग का है। याद रखें कि अगर कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हैं उसको रिटन फॉर्म में अगर लिख दें तो आप ज़्यादा टाइम तक उस बुक के साथ रिलेट रख सकते हैं, उसको ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है, टॉपिक पढ़ा है, मसलन आपने न्यूटन का पहला लॉ ही पढ़ा है, अगर वो पढ़ लिया है उसके बाद अगर उसको आपने कॉपी पे राइट किया है, लिख दिया है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में चली गई है।
बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो चीज़ आप दिमाग में ले आते हैं वो निकल सकती है, भूल सकती है। कहा जाता है जो पेन की नोक के नीचे चीज़ आ जाती है वो नहीं भूलती। इसलिए हमेशा जो भी चीज़ तैयार करें उसको इतना टाइम दे कि जो चीज़ तैयार हो गई है उसको एक दफ़ा रफ कॉपी पे राइट लिखें। जब हम लिख लेंगे, याद रखना है लिखते दौरान अपनी राइटिंग की तरफ तवज्जो देनी है। उसको रफ राइट नहीं करना, उसको खूबसूरत अंदाज में लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपकी आदत बन जाए। जो चीज़ भी हो आप और इसको लिख सकें। अगर आप लिखने का अंदाज अपना लेंगे आप उस बुक को और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अब सेकंड लास्ट में आता है ब्रेक्स। ये ब्रेक्स का जो सिस्टम है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मशीनरी है वो कब तक चलेगी, फिर उसको आपने ब्रेक देनी है। अगर आप उसे ब्रेक नहीं देंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह आपका जिस्म भी एक मशीनरी की तरह है, उस पर दिमाग है वो मशीनरी की तरह काम कर रहा है। अगर वो एक आधा घंटा एक किताब पे वो मरकूज रहा है, उसको सीखता रहा है, उसके अंदर से नॉलेज इकट्ठा करता रहा है, अपने अंदर स्टोर करता रहा है, तो आप वो थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तो आप उसको अगर रेस्ट नहीं देंगे, नेक्स्ट बुक की तरफ आप मुतवज्जो हो जाएंगे तो वो आपको रेस्ट नहीं देगा, हैंग हो जाएगा। जिस तरह कोई भी मशीनरी आपके मोबाइल वगैरह है, अगर उसको बार बार काम कराते रहते हैं, अगर उसको एक लम्हे के लिए रेस्ट नहीं दें तो वो हैंग हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। बेशक आप उस पर लिखते रहें वो काम नहीं करेगा। इस तरह दिमाग को भी रेस्ट की ज़रूरत है और आपके जिस्म की भी रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट जो है बेशक 5 मिनट की हो, बेशक 10 मिनट की हो, जितना आप मैनेज कर सकते हैं वो रेस्ट करने के बाद दोबारा शुरू करें। इस तरह आप ज़्यादा टाइम तक स्टडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 10वें पॉइंट के ऊपर, वो है एक्सरसाइज। याद रखें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहमियत की हमल है, हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हमल है, जबकि स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि एक्सरसाइज से जिस्म चुस्त जो है ना, जब जिस्म आपका चुस्त हो जाएगा तो आपका दिमाग भी चुस्त हो जाएगा। क्योंकि हेल्दी आपका अगर जिस्म है, हेल्दी बॉडी है, तो हैव अ हेल्दी माइंड। अगर एक जिस्म हेल्दी है तो उसका माइंड भी हेल्दी होगा, यानी दिमाग इसका फ्रेश होगा। अगर जिस्म आपका हेल्दी नहीं है, अगर वो चुस्त नहीं है, तो उसके अंदर रहने वाला दिमाग भी चुस्त नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए लाजमी एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज वो बेशक 10 मिनट की करे, 5 मिनट करे, 20 मिनट करे, मगर वो अपनी रूटीन में एक्सरसाइज किया करे तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टडी कर सकता है। अब ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट पे अमल करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि वो ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकेंगे। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने ये चीज़ अभी नहीं बताई कि आप अपने दिमाग में वो चीज़ कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक स्टडी करेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादातर आपके दिमाग में स्टोर हो जाए और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाए। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसके बारे में समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से मुस्तफीद हुए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपने समझ नहीं आया, उसके बारे में कोई वीडियो लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके टॉपिक का हवाला दें। इंशाल्लाह उसकी वीडियो नेक्स्ट मिलेगी इंशाल्लाह।